अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम हील पेन की एक बहुत बड़ी वजह टेंडो एचिलिस टेंडाइटिस या टेंडो एचिलिस टेंडोपैथी के बारे में बताएंगे। अगर आपकी एड़ी की बैक साइड में दर्द है या टेंडन के इस वाले हिस्से में दर्द है या आपने ऑल ऑफ सडन कोई स्पोर्ट शुरू की है जैसे बैडमिंटन है, स्क्वॉश है, बास्केटबॉल है या फुटबॉल है, तो उसके बाद आपकी एड़ी की बैक साइड पे या टेंडन के इस वाले हिस्से में दर्द शुरू हो गई है या आपने जॉगिंग की है, रनिंग की है, स्प्रिंटिंग की है या कोई एरोबिक एक्टिविटीज़ की हैं और उसके बाद आपकी एड़ी की बैक साइड पे दर्द हो रही है, तो मोर लाइकली आपको टेंडो एचिलिस टेंडाइटिस है। आप इस वीडियो को देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि टेंडो एचिलिस टेंडाइटिस या टेंडो एचिलिस टेंडोपैथी क्या होती है, इसके काजेज क्या होते हैं, इसको हम लोग घर में कैसे ट्रीट करते हैं और दुनिया में इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। हमारी पिंडली या काफ के ऊपर दो बहुत ही अहम मसल होते हैं। एक बड़ा मसल होता है जिसकी हमें बेली नज़र आ रही होती है, इसको हम गैस्ट्रोक्नीमियस बोलते हैं, और उसके नीचे एक छोटा सा मसल होता है, पतला सा मसल होता है जिसको हम सोलियस बोलते हैं। जब ये दोनों मसल यहाँ तक पहुँचते हैं तो उसके बाद एक टेंडन बना देते हैं। ये काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग टेंडन होता है जिसको हम टेंडो एचिलिस बोलते हैं। अगर किसी वजह से हम ऑल ऑफ सडन कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें और इस टेंडन के अंदर कोई इरिटेशन हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए या कोई पेन आना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से हमें एक्यूट पेन डेवलप हो जाती है। इस एक्यूट कंडीशन को हम टेंडाइटिस बोलते हैं। और अगर ये कंडीशन हमारे 3 माह 4 माह गुजर जाएं और उसके बाद भी हमारे इस हिस्से में दर्द रह रही हो, तो इसका मतलब ये है कि हमें माइक्रोस्कोपिक डीजनरेशन हो गई है, यानी कि वेयर एंड टेयर हो गया इस टेंडन के अंदर। उस कंडीशन को हम टेंडो एचिलिस टेंडोपैथी बोलते हैं। ध्यान में रखिए कि जो टेंडो एचिलिस है हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होता है। इसमें दो तरह की नॉर्मली हमने इंजरी देखी है, या तो वो नॉन इंसर्शनल यानी कि यहाँ पे हमारा टेंडन का सेंटर है वहाँ पे दर्द होगी तो हम इसको नॉन इंसर्शनल टेंडाइटिस बोलेंगे, और यहाँ पे जाके लगता है एड़ी की बैक साइड पे लगता है, और अगर यहाँ पे दर्द हो तो फिर हम इसको इंसर्शनल टेंडाइटिस बोलते हैं। ये नॉर्मली 40 ईयर्स के बाद आता है और ये जो इंजरी होती है यूजली यंग एक्टिव एथलीट्स के अंदर ये दर्द देखी गई है। टेंडो एचिलिस टेंडाइटिस के काजेज की बात की जाए तो दो मेन काज होते हैं। एक होता है ओवर यूज काज होता है और दूसरा हमारे अगर काफ मसल टाइट है। अगर ओवर यूज को डिस्कस किया जाए तो अगर हम ऑल ऑफ सडन कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रनिंग, जॉगिंग, स्क्वॉश, बैडमिंटन शुरू कर दें और उसकी पेस को यकदम बढ़ा दें, तो उससे हमारे टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इरिटेशन हो जाती है और उसकी वजह से टेंडाइटिस डेवलप हो जाता है। या अगर हमारे काफ मसल बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो उससे हमारे फुट की जो पूरी मूवमेंट नहीं होती, उससे भी हमारे टेंडन के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसकी वजह से टेंडाइटिस डेवलप हो जाता है। जिन लोगों की हील की बैक पे दर्द शुरू हो जाती है और वो ऑल ऑफ सडन होती है, जैसे सुबह सो के उठे हैं और वो कहते हैं कि हमारी हील की बैक पे दर्द हो रही है और हमसे चंद कदम लेना मुश्किल हो जाता है, तो हमारा उनको सजेशन होता है कि जो पहला टेस्ट वो करवाएं यूरिक एसिड का करवाएं। क्योंकि कई दफ़ा देखा है कि 40+ के अंदर जिन लोगों में हील की बैक पे दर्द आती है उसकी एक बड़ी वजह हाई यूरिक एसिड भी होता है। और सेकंड, अगर इन केस आपकी पेन 3 माह 6 माह हो गए हैं और दर्द नहीं जा रही, तो फिर हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो हील का एक्सरे करवाएं। क्योंकि कई दफ़ा देखा गया है कि वो एड़ी की जो बैक साइड है यहाँ पे या तो कैल्सिफिकेशन हो जाती है या यहाँ पे एक बोनी स्पर बन जाता है, और वो भी एक मेन काज जो है हील पेन का बन रहा होता है। तो दो बेसिक टेस्ट से हम हील पेन को डायग्नोज कर लेते हैं। नंबर 1 यूरिक एसिड और नंबर 2 हम एक्सरे करवा के देख लेते हैं। अगर होम ट्रीटमेंट की बात की जाए तो नंबर 1 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है, हम कहते हैं एक्टिविटी मॉडिफिकेशन या एक्टिव रेस्ट। अगर सपोज आपने जॉगिंग शुरू की है, रनिंग की है, कोई स्पोर्ट्स की है और उसके बाद आपकी एड़ी की बैक साइड पे दर्द आई है या टेंडन के हिस्से में दर्द आ रही है, तो आप 1 से 2 हफ्ता एक्टिव रेस्ट करें और अपनी एक्टिविटी को मॉडिफाई करें। यानी कि आप कोशिश करें साइकिलिंग पे शिफ्ट हो जाएं, स्विमिंग पे शिफ्ट हो जाएं, लेकिन उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें जिनसे ये दर्द बढ़ रही है। तो यूजली देखा गया है कि एक्टिव रेस्ट से आपकी पेन में बड़ी जल्दी बेहतरी आती है। नंबर 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात की जाए कि जब अगर आपको एक्यूट पेन है, अभी आपने 1-2 दिन पहले से दर्द शुरू हुई है, तो हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि हर 2 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट के लिए वो आइस पैक के साथ इसको आइसिंग करें। यानी कि 1 से 2 मिनट के लिए इस एरिया में कोल्ड करें, 1 से 2 मिनट के लिए हटा दें। 10 से 15 मिनट के लिए हर 2 घंटे के बाद दिन में 3 से 4 दफ़ा ये एक्टिविटी वो दोहराएगा, तो यूजली उसकी जो टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन आई है, पेन आई है, स्वेलिंग हो रही है, वो तेज़ से बेहतर होगी और उसकी दर्द में जल्दी से बेहतरी आ जाएगी। नंबर 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात की जाए, अगर फर्ज करें आपके टेंडन के अंदर पेन 2-3 माह हो चुके हैं और वो अभी बेहतर नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि मोर लाइकली आपके काफ मसल टाइट हैं, आपके टेंडन के अंदर थोड़ा सा वेयर एंड टेयर हो चुका है, उसके अंदर टाइटनेस आ चुकी है। तो ऐसे केसेस के अंदर डीप फ्रिक्शन मसाज और उसके बाद स्ट्रेचिंग और उसके बाद आइसिंग बहुत हेल्पफुल होती है। हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो डीप फ्रिक्शन मसाज किसी लोशन लगा करें, अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए काफ मसल को रिलीज़ करें, अच्छे तरीके से प्रेशर दे के। उसके बाद आप टेंडन को उसके डीप फ्रिक्शन मसाज करें, साइड टू साइड आप उसके टेंडन को रिलीज़ करें
और जब आप 5 से 7 मिनट का डीप फ्रिक्शन मसाज कर लें, उसके बाद फिर आप जो है काफ मसल को स्ट्रेच करें और स्ट्रेच जो है 10 सेकंड के होल्ड के साथ 4 से 5 स्ट्रेच करें। उसके बाद फिर अगेन जब ये चीज़ रिपीट कर लें तो उसके बाद आइसिंग करें 10 to 15 मिनट, 1 से 2 मिनट रख दें, 1 से 2 मिनट के लिए हटा दें। तो यूँ देखा गया है कि जो क्रोनिक केसेस हैं जिनके अंदर पेन 3-4 माह से ज़्यादा हो चुका है, उनके अंदर ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। नंबर 4 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात की जाए तो है केटी टेप। हमारे पाकिस्तान में Draz.com या किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से ईजिली जो है केटी टेप मिल जाती है। इंटरनेशनली भी अगर आप केटी टेप डालेंगे तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल होती है। तो इसमें हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको इंसर्शनल टेंडाइटिस है या नॉन इंसर्शनल टेंडाइटिस है, तो अगर आप इसको टेप को यूज़ करते हैं तो उससे आप टेंडन के अलांग जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है या उसको एक्टिव रेस्ट देने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके लिए हम 3 जो पीस है काट के कोशिश करते हैं कि इस तरह से इंसर्ट करते हैं कि जो सबसे पहले एड़ी की बैक साइड पे फुल हम 100% स्ट्रेच के साथ पहले जहाँ पे ये इस एरिया में पेन हो रही है ताकि वो इंसर्शनल एरिया है वहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद पाँव को स्ट्रेच करते हैं फुल, और ये 4 वाला पीस आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये बॉक्स बने होते हैं। उसके बाद हम पेशेंट का स्ट्रेच करके सिंपल यहाँ पे भी 100% स्ट्रेच के साथ अच्छे तरीके से ये देखें पूरे टेंडन के अलांग हम टेप लगाते हैं। तो जस्ट 2 पीस लगाने से आपका मसला हल हो जाता है। और नॉर्मली हम इनकरेज करते हैं कि 2 से 3 दिन इस टेप को लगे रहने दें और उसके बाद इसको उतार लें। अगर आपने जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है, कोई स्पोर्ट्स करनी है तो उस दौरान इसको ज़रूर लगाएं ताकि आपके टेंडन के अलांग इन्फ्लेमेशन कम से कम बढ़े। अगर तो अभी आपकी एड़ी की बैक साइड पे दर्द शुरू हुई है, इनके 2-4 दिन अभी हुए हैं या टेंडन की बैक साइड पे दर्द हो रही है, तो आपने जो नंबर 1 एक्सरसाइज करनी है वो ये है कि पाँव को सिंपली अप एंड डाउन मूव करना है। इससे आपके काफ मसल की एक्टिवेशन हो जाती है, थोड़ा सा एंकल को पम्प मिलता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होती। तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन मेक श्योर करें कि जब ये आप एक्सरसाइज करें उस वक्त हमारे टेंडन के अलांग या हील की बैक साइड पे कोई दर्द नहीं होनी चाहिए। 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफ़ा एक्सरसाइज करें तो उससे हमारी हीलिंग को काफ़ी हेल्प मिलती है। जिन लोगों के काफ मसल बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, टेंडन बहुत ज़्यादा टाइट होता है और उनकी दर्द 1 से 2 हफ्ते है और सेटल नहीं हो रही, तो उनको हम काफ मसल के स्ट्रेचेस सजेस्ट करते हैं। नंबर 1 स्ट्रेच के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि नी को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, पाँव को अपनी तरफ खींचें, कोई रोप डाल लें, कोई दुपट्टा डाल लें, कोई चादर डाल लें और पाँव को खींचें अपनी तरफ, 10 सेकंड का होल्ड करें। इस स्ट्रेच को आप कोशिश करें 4 से 5 दफ़ा एक सेशन के अंदर और दिन में 3 से 4 दफ़ा रिपीट करें। और 1 से 2 हफ्ता आप ये स्ट्रेचेस करेंगे तो उससे आपका जो काफ मसल है, खासकर गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है, उसकी लेंथनिंग बेहतर हो जाएगी, उसमें टाइटनेस में कमी आएगी और उससे इनडायरेक्टली आपके टेंडन के अंदर जो पेन आ रही है उसमें भी काफ़ी कमी आ जाएगी। मसल के अंदर एक छोटा सा मसल, ब्रीक सा मसल होता है जिसको सोलियस कहते हैं। उसको स्ट्रेच करने के लिए हम अपने पेशेंट कर्ज करते हैं, नी को बेंड करें और रोप, दुपट्टा, टॉवल अपने पाँव पे डालें और ज़ोर से अपनी तरफ खींचे और 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। 4 से 5 स्ट्रेच अपने काफ मसल को दें और दिन में 3 से 4 दफ़ा रिपीट करें। इससे सोलियस मसल जो है, जो काफ मसल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, उससे लेंथनिंग होती है और उसकी वजह से जो दर्द डेवलप हो रही होती है हील की बैक साइड पे, टेंडन की बैक साइड से, उसमें काफ़ी बेहतरी आती है। टेंडो एचएलएस टेंडोपैथी के अंदर हमने देखा है कि रिवर्स काफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, जिसको हम ई-सेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपकी टेंडो एचएलएस टेंडोपैथी को तो वे 2 माह हो चुके हैं, 3 माह हुए हैं और बेहतर नहीं हो रहा, तो फिर ज़रूर आप इन एक्सरसाइज को शामिल करें। दोनों पाँव आप किसी भी जो हमारी स्टेयर्स होती हैं उनके एजेस पे रख दें और अपने पाँव को बिल्कुल काफ मसल बिल्कुल नीचे से स्ट्रेच कर दें। आप देखिए कि ये बहुत नीचे एड़ियाँ गई हुई हैं और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो टोज़ को आप लेके जाए, आप स्लोली एंड देन बहुत स्लोली डाउन भी नीचे जाएं। तो ये आपका एक तरह से रिवर्स जो कंट्रोल है उससे आपका डेवलप होगा, उससे आपके काफ मसल की जो स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी होगी। स्लोली अप एंड देन स्लोली डाउन। तो ये आप स्टेयर्स के स्टेप पे भी कर सकते हैं। 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 2 दफ़ा करें और 2 से 3 हफ्ते के करेंगे तो उससे आपके काफ मसल की स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने दोनों काफ मसल के साथ काफ लोअरिंग या ई सेंटरिंग या रिवर्स कंट्रोल के साथ एक्सरसाइज की थी। इस एक्सरसाइज के अंदर हम सिंगल काफ रेजेज या सिंगल काफ लोअरिंग एक्सरसाइज करेंगे। हम अपने पेशेंट कहते हैं कि वो बिल्कुल जैसे स्टेयर्स के एजेस पे खड़ा हो जाए
और या किसी स्टेप के एज पे खड़ा हो जाए और बिल्कुल अपने पहले काफ को मैक्सिमम नीचे स्ट्रेच फील करें, जितना उसका एड़ी नीचे जा सकती है जाए, और फिर आहिस्ता 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 ऊपर को लेके जाए पाँव। आप ये देख रहे हैं कि ये पाँव बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, जितना ऊपर जाए आहिस्ता 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 ऊपर, फिर आहिस्ता 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 नीचे लेके जाएं। और कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज को 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 2 से 3 दफ़ा दोहराएं, तो उससे आपके काफ मसल की स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी हो जाती है और दोबारा से इस तरह की इंजरी आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आपकी हील पेन क्रोनिक हो चुकी है, 4 से 6 माह गुजर चुके हैं और आपकी पेन में बेहतरी नहीं आ रही, तो उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है शॉक वेव की। लकीली हम पाकिस्तान में चंद उन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में से एक हैं जिनके पास ये शॉक वेव मशीन है। इसके अंदर ये रिकमेंडेशन है कि आप 4 से 8 सेशन अपने पेशेंट को दें, हर हफ्ते में 2 सेशन करें, और यूजुअली देखा गया है 85 से 95% पेशेंट इस शॉक वेव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। अब हम आपके सामने एक छोटा सा डेमो करेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए कि शॉक वेव कैसे काम करती है। ये दिन देखिए क्रोनिक हील पेन के अंदर, यानी कि जब हमारी पेन 4 से 6 माह हो चुके हैं, तो उस वक्त हमारे टेंडन के अंदर टाइट बैंड या डिहेन बन चुके होते हैं और वो आम ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। तो शॉक वेव से हम टाइट बैंड्स को रिलीज़ करने में हमें काफ़ी हेल्प होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो पेनफुल पार्ट है उसके ऊपर शॉक वेव को रखते हैं और पेशेंट को कुछ शॉक देते हैं। आप भी देख रहे हैं कि मैं टेंडन के ऊपर शॉक दे रहा हूँ। उसके बाद हम उस एरिया को भी शॉक देते हैं जहाँ पे पेन है, जैसे हील की बैक साइड पे पेन है, तो हम ऑलमोस्ट 2000 से लेके 3000 तक शॉक्स देते हैं और उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उन टाइट बैंड्स को रिलीज़ कर दे जिसकी वजह से हमारे हील के अंदर पेन आ रही होती है। पिछले चंद सालों में हमने कमो बेश 100 से ज़्यादा मरीज़ों को शॉक वेव से ट्रीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट 100% पेन रिलीफ हासिल कर चुके हैं। उम्मीद है कि हील पेन के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।